हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने जो सीखा उनसे मिलकर बनी यह आकृति है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही काम करना है फ्रेंड्स, एक इसको देख लेना है और इसमें गिन लेनी है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अभी 12 तो इसमें हो गए। और अब हमने ऐसी एक आकृति देखी थी फ्रेंड्स, आपको याद हो तो इसमें इस प्रकार से पहली आकृति देखी थी। इसमें 1 और ये 2 हमें पता है त्रिभुज तो हो जाएंगे। तो इसमें भी हो जाएंगे फ्रेंड्स। इस वाली आकृति में 3 त्रिभुज हो जाएंगे और एक इस वाली आकृति में 3 त्रिभुज हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये तो हो गए। अब हमें इन दोनों से कॉमन बनने वाले त्रिभुजों को देखना है फ्रेंड्स। इससे और इससे कॉमन बनने वाले त्रिभुज। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे कौन सा कॉमन त्रिभुज बन रहा है। एक तो ये हो गया, ये वाला त्रिभुज फ्रेंड्स। वैसे ही सेम एक ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और त्रिभुज हमें मिल गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 हो गए। और इसके बाद में एक ये वाला देखते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही ये 2 वाले और मिल गए हमें। इन सबको हमें जोड़ देना है। 3 और 2 5, 5 ये हो गए फ्रेंड। 3 और 2 5 ये हो गए और 12 ये, 5 5 10 और 12 22 त्रिभुज। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, इसे यदि हम इस प्रकार वाले मेथड से सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा हमें कठिन लगेगा। देखिए ये वाले इस प्रकार से, देखिए ये आकृति सेम वैसी ही बन रही है। तो इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है या फिर गलत होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए हमने इसी प्रकार से सोल्व किया है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आकृति है हमारे पास। देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, इसे 2 पोर्शन में करके। फिर हम जो कॉमन बनेंगे उसे हम ढूंढ लेंगे आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले इस वाले त्रिभुज में हम देखते हैं। ये एक हो गया हमारा त्रिभुज और एक ये वाला हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आकृति तो हम पहले भी देख चुके हैं फ्रेंड्स, एकदम आसान सी है। देखो इस प्रकार से ये बनी हुई है, ये और एक ये। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। 1 और 2 इनको जोड़ देना है, ये 3 हो गए। वैसे यहाँ पर भी 1 और 2 ये 3 हो गए। तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है, तो ये 6 हो जाएंगे। तो इस वाले पोर्शन में फ्रेंड्स 6 त्रिभुज है। वैसे ही सेम इसको भी हम करेंगे तो इसमें भी हमें 6 त्रिभुज मिलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक और ये त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे हो जाएंगे 2 त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये वाला, देखिए एक ये और एक ये बड़ा वाला। तो ये 2 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनमें हम कॉमन त्रिभुज देख लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए अगर बन रहा है तो, अगर नहीं बन रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम कॉमन देखने जाएंगे तो कॉमन कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। देखिए ये वाला तो हमने गिन लिया था और ये वाला वैसे भी गिन लिया है और ये इससे भी नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। इसमें कोई कॉमन त्रिभुज इन तीनों आकृतियों से नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम इनको जोड़ लेंगे। 6 + 6 + 2, ये 12 और 2 14 हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारे सामने कुछ ऐसी आकृतियाँ हैं, इनमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस फर्स्ट वाली आकृति को हम 2 भागों में विभाजित करके सोल्व करेंगे। देखिए एक ऊपर वाली ये हो गई और एक नीचे से ये हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऊपर वाला त्रिभुज, ऊपर वाला देखिए मैं आपको यहाँ पे अलग से बना के बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। तो ऐसे त्रिभुज हमने अभी सोल्व किए हैं फ्रेंड्स, इसीलिए 1 + 2 = 3 और ये 1 और 2, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं किया। 1 + 2 3 ये हो गए, 1 + 2 3 ये हो जाएंगे। तो हमने सीधे ही 2 से गुना कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ऊपर वाले में 6 त्रिभुज हो गए। और अब नीचे वाले को देखते हैं फ्रेंड्स। तो नीचे वाला तो हमें साधारण सा ही दिख रहा है, इसमें 3 त्रिभुज है, एक ये और एक ये पूरा वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इन दोनों से कॉमन त्रिभुज बन रहे हैं, वो हमने देखने हैं। तो देखिए एक तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला फ्रेंड्स, और सेम वही एक ये वाला हो जाएगा।
तो इसमें कितने कॉमन त्रिभुज बन रहे हैं फ्रेंड्स? इसमें 2 कॉमन त्रिभुज बन रहे हैं, तो 6 वो हो गए प्लस 2 ये, तो कितने हो जाएंगे? 11 त्रिभुज हो जाएंगे फ्रेंड्स, और यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आकृति ये वाली देखते हैं। देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी हमें पहले तो अच्छे से देखना है। हमें देखिए ध्यान से देखने पर हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। हम सबसे पहले देखिए, एक तो ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये वाला फ्रेंड्स, ये हमने पहले सोल्व किए वैसे ही हो जाएगा ये फ्रेंड्स। और एक ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इनमें हमें आसानी रहेगी। उसके बाद हम जो कॉमन बन रहे हैं उन सबको देख लेंगे। इसमें पहले देखते हैं 1 + 2 वही 3 हो गए, और इससे हमें गिन लेना है 1 2 3 और 4। ये लाइनें हमने गिन ली 1 2 3 4। बस इस 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 × 3 12। तो इसमें फ्रेंड्स 12 त्रिभुज है। ठीक है, इस वाली आकृति में, इस वाले बड़े त्रिभुज में 12 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, और इसमें आप देखते हैं इस वाली आकृति में, देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार से आकृति है। हालांकि हमने पहले सोल्व कर ली है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 + 2 ये 3 हो गए, 1 और 2 2 2 6। तो इस वाली आकृति में 6 त्रिभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस बड़े वाले को लेते हैं, इस बड़े वाले में देखते हैं, और इसके बाद इससे बनने वाली इन दोनों से बनने वाली कॉमन को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज से एक तो ये आकृति बन रही है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तो ये हो जाएगी, ये बड़ी वाली आकृति, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ये वाला, देखिए ये वाला, तो इसमें 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 4 हो जाएंगे, 4 शीर्ष हो जाएंगे, इसीलिए ये वाला नहीं बनेगा। एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे और इससे इन दोनों से बनने वाले त्रिभुज कॉमन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाला है, ये यहाँ से ये लाइन आ रही है, ये, और ये यहाँ से ये सीधी जा रही है, ये यहाँ पे, और वैसे ही सेम ये वाली एक त्रिभुज ये बन गया फ्रेंड्स, ये वाला एक त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये वाला त्रिभुज बन गया, एक ये वाला बन गया फ्रेंड्स, और इसके बाद में ध्यान से देखिए एक ये वाला, एक ये यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये वाला, तो एक ये वाला और एक ये वाला, 2 त्रिभुज और बन गए फ्रेंड्स। ठीक है, 12 + 6 + 2 + 2। ठीक है फ्रेंड्स, 12 और 6 18 और 20 और ये 22 त्रिभुज हो जाएंगे फ्रेंड्स। यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने इस वाले त्रिभुज में देखे, जैसा कि हम पहले सोल्व करते आए हैं वैसे ही हमने सोल्व इससे भी किया है। 1 + 2 ये लिखा और हमने जोड़ दिया, इसे 3 हो गए, और ये लाइनें गिनी 1 2 3 और 4, इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इस वाले त्रिभुज को देखा, इसे हमने पहले भी सोल्व कर दिया था, फिर भी मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया। देखिए इस प्रकार से ये 1 और 2 किया, और ये 1 + 2 ये 3 3 6 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए। इसके बाद में हमने इस बड़े वाले त्रिभुज में देखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बड़े वाले त्रिभुज से एक तो ये खुद बड़ा वाला ही हो जाएगा, और इसके बाद में एक ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हमने इन दोनों से कॉमन देखा, तो एक ये बन जाएगा और इसके बाद एक ये वाला। ठीक है, तो ये दो इस वाले से बने और 2 इस वाले से, ये वाला और ये वाला, तो ये हमारा 22 आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसे तो हमने पहले भी सोल्व कर लिया है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 1 और 2 ये 2 क्वेश्चन हो गए, जोड़ लिए 3 हो गए। बस इसके बाद हमें ये लाइनें गिन लेनी है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 2 3 और 4। देखिए फ्रेंड्स ये वाली नीचे वाली लाइन भी गिननी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 × 4 ये 12 हो जाएंगे, और ये इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड
इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए ये आकृतियाँ दिख रही है, इसमें एक ये त्रिभुज हो जाएगा, एक ये त्रिभुज, ऐसे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन इस प्रकार से खींची है, हम इससे पहले सोल्व कर रहे थे उसमें त्रिभुज, उसमें देखिए कुछ इस प्रकार से त्रिभुज था और वहाँ पे लाइन यूँ खींची हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, पर यहाँ पे यूँ खींची है। तो कोई नहीं, हम इसे ऐसे घुमा देंगे तो ये एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक ये वाला, एक ये हो गया और एक ये हो गया। वही फिर हमारे पास वही आकृति आ गई ऐसी बीच में से खींची हुई, क्योंकि ये यहाँ पे लाइन खींची हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लाइन खींची हुई है, तो अब हमें पता ही है 1 और 2 ये कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज यहाँ पे, और सेम यहीं पे ये एक त्रिभुज है और इसमें ये बीच वाली लाइन है, तो 1 + 2 3 त्रिभुज यहाँ पे। अब इन दोनों से हमें देखना है कि कॉमन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कॉमन तो एक तो ये बनेगा, देखो फ्रेंड्स, इन दोनों त्रिभुजों से एक ये त्रिभुज था और एक ये त्रिभुज था, इन दोनों से एक ये कॉमन बन रहा है, ये देखा फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला त्रिभुज कॉमन बन रहा है, ये वाला, और इसके बाद एक ये बड़ा वाला, इन दोनों से कॉमन बन रहा है। बस यही इतना सा ही था आंसर फ्रेंड्स। ये 2 कॉमन बन रहे हैं और ये 3 और 3 6 और ये 7 8, इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे फ्रेंड्स। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी इसी आकृति की तरह यहाँ पर भी ऐसी ही है, हमें इसे ये 2 त्रिभुज गिनने ऐसे, ये वाला ये 2 हो गए, इसको हमें यहाँ से गिनना है 1 2 और ये 3 और 2 5 और 1 6, इसमें 6 त्रिभुज हो जाएंगे और 6 के 6 यहाँ पे हो जाएंगे। अब इन दोनों से हमें कॉमन देखना है। कॉमन देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कॉमन बनेंगे इन दोनों से, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा फ्रेंड्स और एक ये वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से अच्छे से देखिए फ्रेंड्स, एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, और एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, 2 हो गए, और एक देखिए फ्रेंड्स ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला, तो ये 3 हो गए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। 6 और 6 12 और 3 15, ये 15 हो गए फ्रेंड्स। यही हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाली इन सब आकृतियों पर चर्चा करेंगे इस प्रकार की। तो आप हमसे जुड़िए रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।